क्वेश्चन है कि टेस्ट द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ आपको दे रखी है। आपको चेक करना है कि जो सीरीज़ दे रखी है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है। ओके, सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा। द गिवन सीरीज इज मेरे पास गिवन सीरीज क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा एक्स की पावर 0 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन बराबर करके लिख सकता हूँ सीरीज की फॉर्म में। -1 की पावर n -1 -1 की पावर n -1 अल्टरनेटिंग सीरीज का तो ये होगा। ये देखो बेटा x की पावर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है एंड सो ऑन। ये एक AP है। अगर मैं n वाई स्टेप निकालूं a प्लस n -1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू डाली 0 प्लस n -1 इंटू डी की वैल्यू 1 बराबर कितना निकल गया, n माइनस के 1 निकल गया। अर्थात x की पावर कितनी निकल गई, n माइनस के 1 निकल गए। ओके, सबसे पहले जो है ना यहाँ से देखो बेटा, ध्यान से सुनना। x जो है 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर मान लिया मैं x इजिकल टू 1/2 रख लूँ, जो 0 और 1 के बीच की वैल्यू है। ओके, तो u1 मेरे पास कितना निकल करके आएगा, u1 तो होगा मेरे पास 1। अगर मैं u2 की बात करूं, u2 का मतलब x का मतलब होगा मेरे पास 1/2। अगर मैं u3 की बात करूं तो मेरे पास निकल करके आएगा 1/2 की पावर कितनी, 2। तो सीधा सीधा समझ में आती है बात कि u1 बड़ा है u2 से, u2 बड़ा है u3 से और u3 बड़ा होगा u4 से। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ओके, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है दिस इज इम्पोर्टेंट कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। मैंने भी कहा आप 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, यहाँ से u1 कैलकुलेट करो, u2 कैलकुलेट करो, u3 कैलकुलेट करो, u4 कैलकुलेट करो, ये सिचुएशन 100% पास होगी। ओके, आगे चलता हूँ। मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ लेमिनिटीज टेस्ट। मैंने कहा भाई लेमिनिटीज टेस्ट, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बराबर 0 है तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट है। अब मैंने यहाँ से un की वैल्यू कैलकुलेट करी, un बराबर निकल करके आया कितना भाई, x की पावर n माइनस के 1। दिस इज़ द पॉइंट। अब यहाँ से समझने की कोशिश करना आप। यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया un की जो वैल्यू निकली, un निकला x की पावर कितना निकला, n -1 और x किस किस के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। मैंने इसके ऊपर कंडीशन लगाई लेमिनिटीज टेस्ट की, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू कितना निकला बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस के 1 और n किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। अगर आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, सपोज दैट आप 1/2 ही लेते हो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, 1/5 ले लो, 1/10 ले लो, 1/20 ले लो, 1/1000 ले लो, 1/लाख ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ओके, अगर x की वैल्यू 1 होती तो रिजल्ट 1 होता। ओके, x की वैल्यू 0 होती तो ये रिजल्ट 0 होता। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, कोई भी वैल्यू लो, टोटल का टोटल रिजल्ट 0 होगा। होगी कैसे? मैंने कहा बेटा x की वैल्यू 1/2 लो आप। अगर मैं कहूँ कि 1/2 की पावर n माइनस 1 है तो इसका मतलब निकलता है 1/2 की पावर n माइनस 1, यानी n की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी का मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इतनी बड़ी वैल्यू के ऊपर ये 0 हो रहा है, आप 1/3 लेकर 0 कर सकते हो, 1/4 लेकर 0 कर सकते हो, 1/5 लेके, 1/1000 लेके, 1/लाख लेके, जाहिर सी बात है 0 हो जाएगा। और अगर 0 हुआ आप क्या कहोगे,
so that given series is convergent. given series is कन्वर्जेंट। अभी तक मैंने कन्वर्जेंट निकाला है, ये मेरे पास जो गिवन सीरीज है कैसी हो चुकी, कन्वर्जेंट हो चुकी। अब मैं निकालूंगा मॉड ऑफ यूएन की वैल्यू। मेरे को चेक करना है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या सेमी कन्वर्जेंट है। नाउ मॉड ऑफ यूएन, मॉड ऑफ यूएन का मतलब निकलता है कि मॉड ऑफ -1 की पावर n-1 इंटू एक्स की पावर n-1, यही है ना। ओके, और ठीक है ना, और मैंने इसके ऊपर सिग्मा भी लगा दिया, समीशन मॉड ऑफ यूएन पूरी सीरीज लेकर के चला। तो जाहिर सी बात है ये तो मोड वाली वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगी, बराबर कितनी निकल करके आएगी, समीशन एक्स की पावर n-1। अगर मैं मॉड ऑफ यूएन को खोलता हूँ, अब अगर मैं मॉड ऑफ यूएन हल करता हूँ, ये सिग्मा हटाता हूँ, और यहाँ एक्स, ये जो है ना एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एन बराबर स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर एन तक ही ले लो। तो ये पहला रिजल्ट कितना निकलेगा, 1 प्लस के एक्स हो जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन हो जाएगा ना। आपको भी पता है कि मोड लगाते ही ये सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज बन जाएगी ना। ये क्या है, एक जीपी है। ओके, अगर जीपी के एन टर्म का सम निकालता हूँ मैं, सपोज दैट ये जो जीपी है इसका एन टर्म का सम एसएन है, सपोज दैट फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस के आर। आर यहाँ कितना है, आर बराबर है दिस डिवाइडेड बाई दिस, एक्स ही तो है ना, आपके सामने है, क्लियर है ना। गुणोत्तर श्रेणी के लिए आर तो एक्स है। तो जैसे ही मैं एस एन की वैल्यू निकालूंगा, एस एन निकला, ए की वैल्यू है 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन बटे 1 माइनस कितना एक्स, यही तो निकल करके आएगा। एक्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में। जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ओके, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में है, ध्यान से सुन लेना बेटा। तो ये मेरे पास 0 से 1 के बीच में लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ओके, जब ये 0 हो जाएगा तो जैसे ही मैं इसका सम निकालूंगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ यू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन बराबर, ये तो निकल गया 0, 1/1 माइनस के एक्स हुआ ना। एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में से कोई भी वैल्यू उठा करके देखो, आपका रिजल्ट क्या होगा, फाइनाइट रिजल्ट मिलेगा ना। ओके, आपको पता है कि फाइनाइट रिजल्ट मिलना है। और आप क्या जानते हो, इफ सम ऑफ सीरीज इज फाइनाइट, सम ऑफ सीरीज क्या हो, सम ऑफ सीरीज इज फाइनाइट देन सीरीज कैसी होगी आपकी, सीरीज इज कन्वर्जेंट। मेरी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। पहले क्या निकली, कन्वर्जेंट, दोबारा क्या निकली, कन्वर्जेंट। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बेटा। लेमिनिटीज टेस्ट से कन्वर्जेंट आ जाए और उसके बाद समीशन ऑफ मॉड यूएन भी कन्वर्जेंट आ जाए। अगर दोनों बार कन्वर्जेंट आती है लेमिनिटीज टेस्ट लगाने के बाद और मॉड लेने के बाद, पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाने के बाद, दोनों बार अगर कन्वर्जेंट है तो आप क्या कहोगे, सो दैट गिवन सीरीज इज सीरीज है, ये इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यहाँ लिख रहा हूँ। क्लियर, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल देना, हेल्प कर दूंगा आपकी। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, आपकी नेक्स्ट सीरीज दे रखी है 1/1 की पावर p माइनस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p। अल्टरनेटिंग सीरीज दे रखी है और p ग्रेटर दैन 0 है। आपको चेक करना है कि आपकी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अगर ये सीरीज़ डायरेक्टली कन्वर्जेंट होती है और मोड निकालने के बाद भी कन्वर्जेंट है, तब तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। अगर मोड के ऊपर ये डाइवर्जेंट होती है तब कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है। मैंने डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको बता रखी है। ओके, तो इस सीरीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, वही तरीका है बेटा, समीशन
n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, -1 की पावर n माइनस के 1 इंटू un, और जो मेरा un होगा कितना होगा भाई, 1/n की पावर p होगा। देखो आप 1 की पावर p, 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p, 1/4 की पावर p, तो जाहिर सी बात है 1/n की पावर p हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बेटा p की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। समझने की कोशिश करना, p की वैल्यू आप कुछ भी डालो। अगर आप p की वैल्यू 1 डाल रहे हो जो कि सबसे क्रिटिकल वैल्यू है, तो मेरे पास सीरीज जो बनते हुए नज़र आएगी, यहाँ से इस पॉइंट यहाँ छिपा हुआ है बेटा, ये निकलेगा 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4, तो u1 मेरे पास हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। u2 मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। u3 इक्वल टू आपके पास कितना होगा, 1/3। तो जाहिर सी बात है u1 बड़ा होगा u2 से, u2 बड़ा होगा u3 से, एंड सो ऑन, होगा ना। ये तब है अगर p की वैल्यू 1 डालना हो। अगर p की वैल्यू 1 के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू डाली, कोई भी वैल्यू डाल दो, तब तो ये 100% बात वैलिड होगी ही होगी। आप p की वैल्यू 2 डाल करके देखो, p की वैल्यू 3 डाल करके देखो, p की वैल्यू 4 डाल करके देखो, p की वैल्यू 5 डाल करके देखो, p की वैल्यू 0.001 डाल करके देखो। ओके, जितनी छोटी वैल्यू डालोगे रिजल्ट उतना बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, ये कंडीशन तो वैलिड होनी है। आगे चलता हूँ बाई लेम्बिनिटीज टेस्ट। लेम्बिनिटीज टेस्ट बोलता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही है ना। चलो देखता हूँ, तो मेरी सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। मैंने उसी का यूज़ किया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p डाल करके देखो, 1/इन्फिनिटी की पावर p यानी 1/इनफाइनाइट यानी 0, और अगर 0 आएगी तो जाहिर सी बात है कन्वर्जेंट हो चुके। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब देखते हैं इसका मोड लेने के बाद इसको चेक करता हूँ मैं। नाउ आई एम चेकिंग मोड। नाउ मोड ऑफ un, मोड ऑफ un से जो है ना, अगर जो आपकी सीरीज़ दे रखी है, इसका मतलब निकलेगा कि ये जो सीरीज है मोड ऑफ समीशन -1 की पावर n-1 इंटू un, इसका मोड जब लेंगे हम तो आपकी सीरीज़ पॉजिटिव हो जाएगी ना सारी की सारी। ये तो मैं बार बार आपको बता ही रहा हूँ। तो यहाँ से जो आपकी सीरीज़ निकल कर के आएगी, देन मेरी जो सीरीज़ निकल कर के आएगी, सीरीज़ क्या होगी बेटा, सीरीज इज 1/p प्लस 1 की पावर p, 2 की पावर p, 1/3 की पावर p, 1/4 की पावर p, एंड सो ऑन। यहाँ से un कितना निकलेगा भाई, 1/n की पावर p। इसके मैंने कंपैरिजन टेस्ट लगाया, मैंने कंपैरिजन टेस्ट लगाया और कंपेयर किया किससे, vn इज इक्वल टू 1/n की पावर p से ही कंपैरिजन किया। ओके, जैसे ही मैंने कंपैरिजन किया, ध्यान से सुनना भाई, अब तो क्या निकल करके आएगा, p निकल करके आया p इज इक्वल टू p आया। दिस इज इम्पोर्टेंट। कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर p लेस देन और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट है, यही है ना। अब ध्यान से सुनो, पहले तो कन्वर्जेंट निकल ही रहा है, p ग्रेटर देन 1 के ऊपर दोबारा फिर कन्वर्जेंट निकल गया। इसका मतलब ये निकलता है कि p ग्रेटर देन 1 के ऊपर जो है बेटा, p ग्रेटर देन 1, पहले देखो आप, यहाँ भी कन्वर्जेंट और यहाँ भी कन्वर्जेंट। जब p ग्रेटर देन 1 है, इसके ऊपर ये होगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्यों, डेफिनेशन ये बोलती है कि भाई पहले तो कन्वर्जेंट आए ही, अगर दोबारा भी कन्वर्जेंट आ जाए मोड लगाने के बाद तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है, और अगर पहले कन्वर्जेंट है मोड लगाने के बाद डाइवर्जेंट आ जाए, इस वैल्यू के लिए मोड लगाने के बाद डाइवर्जेंट आ जाए तो क्या होती है, सेमी कन्वर्जेंट। जब p लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगी, सेमी कन्वर्जेंट होगी। p ग्रेटर देन 1 होगा क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। ये क्वेश्चन नेट के अंदर कई बार आ चुका बेटा, नेट JRF के अंदर कई बार आ चुका।
बच्चों को यही उलझाट होता है कि सर ये कैसे सेलेक्ट करें, और बच्चों को ये उलझाट होता है कि यहाँ कैसे सेलेक्ट करें। मैं कह रहा हूँ एक बार कन्वर्जेंट, मोड के बाद कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, स्टार्टिंग में कन्वर्जेंट, मोड के बाद डाइवर्जेंट, सेमी कन्वर्जेंट। एक्चुअल क्या है, पी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो देखो भाई आप 0 से बड़ा है पी, इधर क्या है लेस देन और इक्वल टू 1 है, अर्थात इसके ऊपर जो है सेमी कन्वर्जेंट होगी। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है भाई, पी ग्रेटर देन 1 के ऊपर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, 0 और 1 के ऊपर सेमी कन्वर्जेंट। फिर भी आपका कोई डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन डालिए, आई विल हेल्प यू। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज तो है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो गिवन सीरीज है क्या है भाई, गिवन सीरीज इज, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा सम्मिशन n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक -1 की पावर n-1 इंटू UN, यही लिख सकता हूँ ना। और यहाँ UN की वैल्यू देखो कितनी है, UN बराबर 1/, यहाँ से देखो बेटा आप 1/1√1 होगी, 2√2, 3√3, इसको लिख सकता हूँ 1/1√1। देखो आप 1√1, 2√2, 3√2, 3√3, 4√4, 5√5, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या होगा, n√n नहीं होगा क्या। क्लियर, डाउट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले वाला चेक करता हूँ, u1 की वैल्यू कितनी है 1, u2 की वैल्यू कितनी है 1/2 अंडर√2, u3 कितना है 1/3 अंडर√3। एक बात बताओ यार, u1 बड़ा नहीं है क्या u2 से, और u2 बड़ा नहीं है क्या u3 से, पहले वाली कंडीशन तो पास। सेकंड, बाय लेम्बिनिटीज टेस्ट, लेम्बिनिटीज टेस्ट बोलता है कि अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN बराबर 0 है तो आपकी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। देखता हूँ भाई, ये हुआ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये हुआ UN की वैल्यू डाली 1/n अंडर√n, n की वैल्यू इन्फिनिटी डालते ही 1/इनफाइनाइट, यानी 0 आ चुका। जब 0 आ चुका, गिवन सीरीज क्या है, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट हो चुकी। क्लियर, अब मेरे को चेक करना है कि सेमी कन्वर्जेंट है या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब मोड लगा लो आप भाई, नाउ मोड ऑफ UN की बात करता हूँ, नाउ समीशन मोड ऑफ UN की बात करो आप, मोड ऑफ -1 की पावर n-1 इंटू UN बराबर क्या होगा भाई, ये सारी पॉजिटिव टर्म सीरीज बन जाएगी। जब ये सारी पॉजिटिव टर्म सीरीज बनेगी तो क्या निकल करके आएगा, सीधा लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, ये हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीशन मॉड समीशन ऑफ UN हो जाएगा ना। ओके, यानी मेरे पास निकल करके आएगा भाई कितना, बराबर निकल करके आएगा, समीशन तो है ही ये, UN की वैल्यू कितनी है n√n, 1/n अंडर√n हो जाएगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम। इसको क्या लिख सकता हूँ, समीशन 1/n की पावर कितनी 3/2। अगर मैं इसके ऊपर कंपैरिजन टेस्ट लगाता हूँ, कंपैरिजन टेस्ट लगा दिया मैंने यहाँ पे, कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि अगर 1/n की पावर p में, समीशन साथ चलता है इसके भी, ओके, अगर 1/n की पावर p के अंदर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर p लेस देन और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट है। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से है 1/n की पावर, बेटा बात ना करो, n की पावर 3/2 बराबर 1/n की पावर कितना p, p की वैल्यू कितनी है, p इज इक्वल टू है 3/2, 3/2 का मतलब ग्रेटर देन 1, बात ना करो यार, ग्रेटर देन 1 का मतलब कितना निकल गया, कन्वर्जेंट। अब फिर थ्योरी से देखो, पहले कन्वर्जेंट निकली, दोबारा फिर कन्वर्जेंट निकल गई, दोनों बार कन्वर्जेंट अगर है, आप क्या कहोगे, सो दैट गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओके, दिस इज योर आंसर। पहले भी कन्वर्जेंट आ जाए, लेमिनिटी टेस्ट लगाने के बाद, मोड लेने के बाद दोबारा भी कन्वर्जेंट आ जाए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है। पहले तो कन्वर्जेंट आना ही आना है, मोड लगाने के बाद डाइवर्जेंट आएगी कंडीशनली या सेमी कन्वर्जेंट। क्लियर,
कोई डाउट अगर है, कोई प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। ओके, बस इस लेक्चर के अंदर इतना ही, आगे की तरफ चलते हैं।